सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं हरनटीनगंज ब्लॉक के परसपुर सथरा ग्राम में विनीत जी के यहाँ पे। जैसे कि मैंने इनकी पहले मैंने भिंडी की वीडियोस दी, उसके बाद आलू की, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़बरदस्त प्यार दिया। आज मैं इनके खरबूजा के खेत में खड़ा हुआ और आज इनकी जो फसल है काफ़ी अच्छी फसल है। इस पर हम बात करेंगे कि खरबूजा की खेती कैसे की जाती है, शुरू से अंत तक इनसे जानकारी लेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। जिस भी खेती से रिलेटेड उन्हें जानकारी चाहिए वहाँ पे वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने से जो किसान भाई हमको और आपको देखेंगे उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम विनीत कुमार मिश्रा है। मैं परसपुर सथरा गांव से हूँ जी। मैंने खरबूजे की खेती की है, लगभग 7-8 बीघे है जी। 7-8 बीघे में खरबूजे की खेती की है। जैसे कि सर आपने आलू की खेती की थी, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, किसानों ने आपकी वीडियो को बहुत प्यार दिया, लगभग 8-9 हज़ार लोगों ने देखा है। तो ये खरबूजे की खेती की कैसे जाती है, टाइमिंग क्या होती है, खेत की तैयारी कैसे की जाती है, वो थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। सर मैंने आलू लगाया था पहले जी, बाद कुछ खेत पहले से भी खाली था जी। तो मैंने इसमें गोबर वाली खाद डलाई, कम से कम 6 से 7 डाली गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद जी। बाद जुताई करा दी। मतलब जब गोबर की खाद हम डालते हैं तो तुरंत ही जुताई कराना आवश्यक होता है या धूप लगने देना चाहिए? तुरंत धूप ना लगने दीजिए, तुरंत जुताई करा दी। जुताई कराने के बाद 2-4-6 दिन इसे पड़ा रहने दिया। उसके बाद मैंने बेड बनाना चालू किया। बेड बनवाना आपने शुरू किया। जैसे मैं बात कर लेता हूं सर, क्या जैसे किसी की खेत है, जैसे आलू नहीं बुआई किया है या कोई प्रति फसल उसकी पड़ी हुई है खेत, तो क्या रोटावेटर से संभव हो जाएगा जुताई करवाने के बाद या कल्टीवेटर से भी करवाना? कल्टीवेटर जुताई कराना पड़ेगा जी। कल्टीवेटर की गहराई नहीं आएगी तो संभव नहीं है कल्टीवेटर बिना। जी। बेड बनाने का क्या प्रोसेस होता है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को। मशीन से भी बनती है, जिस मशीन से आलू बोई जाती है उससे भी बेड बनती है। मैंने हाथ से बेड बनवाया था जी, हाथ से भी बनता है। हाथ से बनाने का क्या फायदा होता है और मशीन से बनाने का क्या फायदा होता है? बनाने में ज्यादा फायदा होता है जी, ज्यादा बेस्ट होती है, बट इसमें खाद थोड़ा कम लगती है। अच्छा, मतलब इसमें खर्चा कम आता है, उसमें खर्चा जाता था। आपने खर्चे को कम करने के लिए इसके माध्यम से आपने बनाया। तो क्या विचार है आपका कि ये आपको बेस्ट लग रहा है या जब नाली बेड से बनती है मशीन के द्वारा वो उचित रहती है? मशीन वाली तो बेस्ट रहती है, लेकिन मैं इसको किया हो तो हमारे लिए यही बेस्ट है यार। नेक्स्ट टाइम आप क्या प्लान सोचेंगे? वही करेंगे, मशीन वाला, चाहे खाद ज्यादा ही लगे लेकिन आप उसके मशीन वाला ही करेंगे। मशीन वाला ही करेंगे। जो आपने बेड बनवाया है, ये बेड से बेड की क्या दूरी है वो थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए, और पौधे से पौधे की दूरी क्या है ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। बेड से बेड की दूरी 8 फीट है जी। 8 फीट की है ये। अच्छा, जो हम ये दूरी देख पा रहे हैं, थोड़ा अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाएंगे ये दूरी। ये जो दूरी हम देख रहे हैं ये 8 फीट की। और अगर जो हम पौधा जो लगाते हैं, बीज जो रखते हैं, वो कितने दूरी हो? 1 फीट होते हैं। पौधे की दूरी 8 फीट, और जो बेड है, ये पौधे की, इस पौधे की दूरी 8 फीट, 7.5 ऐसे कर लो। 7.5 और 8.5 के बीच में? 8.5 नहीं, 7.5 से 8 के बीच। अच्छा, 7.5 से 8 के बीच में हम रख सकते हैं। अच्छा, ये जो पौधा लगाया जाता है, यानी जब बीज की बुआई होती है, लगाने का सबसे उचित समय यूपी बेल्ट में, अयोध्या बेल्ट में कब उचित समय होता है, ये थोड़े हमारे किसान भाई? दूसरे सप्ताह में। अच्छा, फरवरी के दूसरे सप्ताह में जो होता है, इसका बहुत ही उचित समय होता है लगाने का। बीज लगाने का, जो आप बीज का सिलेक्शन करते हैं, वो वैरायटी कौन सी होनी चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को प्रोडक्शन मिल सके और वो अच्छा मुनाफा कमा सके, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को। जो बीज लगाया सर, गोल्डन ग्लोरी है जी, ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन है जी। बाकी तो कई वैरायटी आती हैं, इंथानोन आता है जी, क्या बोलते हैं वो, बॉबी आता है जी। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि ये खरबूजे की इतनी ज़्यादा आपने महंगी खेती की है, मेरे हिसाब से अब तक लगभग 50-60 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो चुका होगा। 70 प्लस आपका खर्चा हो चुका है। तो किसी के मार्गदर्शन में ये खेती कर रहे हैं या आप स्वयं अपने माध्यम से कर रहे हैं? नहीं, अपने माध्यम से। तो हम यही धान गेहूँ करते थे और कुछ नहीं करते। तो किसके मार्गदर्शन से कर रहे हैं? हरनटीनगंज में एक बाजार है जी, दुकान है, शॉप है, राम मोहन चौरसिया जी की, बिहारी बीज खाद भंडार के नाम से है जी। उन्होंने 2 साल पहले हमसे कहा था खरबूजे की खेती करो जी, लेकिन हम नहीं किए जी। लेकिन इस बार नहीं करो तो फिर हम कहे चलो देखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जहाँ पैसा ज़्यादा खर्चा होगा वहाँ मुनाफा ज़्यादा होगा जी। इसमें मैं बात कर लेता हूँ, जो आपका बीज लगा है वो इस पूरे खेत में कितना बीज लगभग लगा होगा? इस पूरे खेत में सर लगभग 9,000 बीज लगा है। 9,000 बीज लग चुका है जी। बात कर लेता हूँ जुताई, बीज, खाद और दवाई, टोटल कितना खर्चा अब तक हुआ होगा अभी? टोटल बता, 65 से 70 हज़ार रुपये अभी तक खर्चा आ चुका है, मतलब हो चुका है। अभी फ्यूचर में कितना होगा? कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये और होना है इसमें। 10 से 15 हज़ार रुपये अभी आपका और भी खर्चा इसमें होने का वो है। तो फल वगैरह क्या आना शुरू हो गया? अभी नहीं,
चालू हो गया, फ्रूटिंग, छोटी छोटी फ्रूटिंग हो रही है। अच्छा, छोटी छोटी फ्रूटिंग हो गई, आपने जैसे देखा भी होगा इसमें। तो ये बताइए कि एक पौधे में लगभग कितना फल आ रहा होगा, ये बताइए। सर एक पौधे में तो आएगा तो 20 से 25 फल जी, लेकिन जो रुकेगा 4 से 5 फल। 4 से 5 फल। तो क्या मैं मान के चलूं कि एक फल 1 kg या 1.5 kg के 1.5 kg के आसपास में 5 किलो आप मान के चलो, एक पेड़ जो है 5 किलो देगा। जी, अब मैं बात कर लेता हूं प्रोडक्शन की। अगर एक पौधे में 5 किलो फल होता है तो 9000 बीज लगे हैं, तो लगभग आप 450 क्विंटल 450 क्विंटल का प्रोडक्शन आप इसमें लेने की उम्मीद कर लें। मैं नहीं मानता हूं 450, तो 400 तो होना है एकदम। जी, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि रेट उस टाइम का क्या रहता होगा, ये थोड़े हमारे 15 रुपए। तो अगर हमारा 6 लाख रुपए, मतलब 6 लाख रुपए का इसमें जो है प्रॉफिट होने वाला, उसके साथ में आप 1 लाख रुपए अगर खर्चा काट देते हैं तभी भी आप 5 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। मैं मान लेता हूं अगर 15 रुपए नहीं जाता है रेट, 10 रुपए जाता है तो अभी 4 लाख रुपए, तभी भी आप 4 लाख रुपए बचा लेंगे। तो अगर हमारा कोई किसान है अभी, क्या वो खरबूजा कर सकता है या नहीं? इस बार लेट हो चुका है, लेट हो गया। अच्छा, अभी लेट हो गया है, बारिश आ गई अब तो लेट हो जाएगा। अच्छा, अभी ये लेट हो गया। अभी इसका जो है हार्वेस्टिंग कितने दिन में शुरू हो जाएगी, ये थोड़ा हमारे किसान? अगले महीने अप्रैल लास्ट तक हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। जी, लोग कहते हैं कि रोजा का जो सीजन चलता है उस टाइम पे इसका रेट लगभग होता है 20-22 रुपए के रेट में, क्या ये सही है? सही है, रोजा टाइम में रेट होता है, रोजा टाइम में टूटेगा। अच्छा, रोजा के टाइम पे ये टूटेगा? रोजा के टाइम टूटेगा, उसी टाइम पे टूटेगा। और दवाइयों वगैरह वैसे अभी कौन कौन सी बीमारियों का इसमें प्रकोप हुआ, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। प्रकोप तो अभी किसी बीमारी का नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि तीसरे दिन रेगुलर दवा पड़ती है, तो किसी बीमारी का अभी तक प्रकोप नहीं हुआ। अगर प्रकोप होता तो ऐसा पौधा नहीं रहता। जी, आपने इसमें ये पन्नी वगैरह टाइप की कुछ लगा के रखी है, ये इसका क्या उद्देश्य है? ये कीड़े होते हैं, जैसे पीला, गर्मी में पीला कपड़ा इस टाइम पहन के लो, पीला कपड़ा जी, देखो एकदम कीड़े आ जाते हैं। हाँ जी, तो डीप माइनर इसको बोलते हैं। तो जितने कीड़े होते हैं सब इसमें आ जाते हैं, जितने कीड़े होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, अगर हमारा कोई युवा है वो खेती करना चाहता है तो क्या खेती में, ऐसी टेक्निकल खेती में जैसे आप कर रहे हैं, इसमें आना उचित है या नहीं है? नहीं, ऐसी खेती माना उचित है जी। उसके सजेशन के लिए, जैसे कि आपने बिहारी जी का नाम लिया है, तो उनसे संपर्क कर सकता है। और आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे इसकी खेती के लिए, तो क्या आप हमारे किसान भाइयों को सलाह देंगे या नहीं देंगे? एकदम उचित सलाह देंगे, कोई संपर्क करेगा तो। जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि विनीत जी ने काफी बेहतरीन और काफी जबरदस्त जानकारी दी, जैसे कि इनका ये प्लॉट है और काफी जबरदस्त प्लॉट है और रोग तो कोई लगी ही नहीं है, काफी अच्छी फसल है। तो किसान भाइयों, अगर 15 रुपए का रेट नहीं जाता है, 10 रुपए का रेट जाता है, तब भी 4 लाख का प्रॉफिट होगा। अगर 4 लाख रुपए में अगर मैं 1 लाख रुपए खर्चा काट दूं तभी भी आपका 3 लाख रुपए बचेगा। और मात्र ये फसल जो है 65 से 70 दिन की फसल है। तो किसान भाइयों, इस फसल को करके आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।